अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे खुशामद पसंदी के ऊपर। यानी कई लोगों को देखें, तारीफ़ किसी को बुरी नहीं लगती, तारीफ़ से आपका खून बढ़ जाता है, आप इनकरेज फील करते हैं, वैलिडेटेड फील करते हैं। लेकिन कब ये आपकी खुशामद पसंदी में बदल जाती है, इससे बड़ा मेरे ख्याल में लोगों को थोड़ा कंसर्न रहना चाहिए। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ बड़े बड़े रूलर्स, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं कि कोई शख्स ये कह दे कि सी आप तो अक्ले कुल हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं, आप जब तक यहाँ पे मौजूद हैं और जो आपके ख़यालात हैं उसी की वजह से तो सारा निज़ाम चल रहा है। ऐसी बातें सुन सुनकर ये बात मानी भी है, ये हम देख सकते हैं कि आपकी अपनी जो सलाहियतें हैं उनको जंग लग जाता है। बिकॉज़ आपको आदत होती है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। जब तक आपके सामने चैलेंज नहीं होगा तो आपको भी मज़ीद अपनी चीज़ों को निखारने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जी, खुशामद पसंदी के और बहुत सारे नुकसानात हैं। कई दफ़ा लोगों की नीयत सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तारीफ़ करने की नहीं होती, बल्कि अपना उल्लू सीधा करने की भी होती है। तो उनके जहन में कोई और ख़याल हो सकता है जिसके लिए वो आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, आपको तारीफ़ कर करके राम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपका क्या नुकसान हो जाता है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये वाकई एक अच्छी देर पास स्ट्रैटेजी है? हम अक्सर बात करते हैं बॉस मैनेजमेंट या सास मैनेजमेंट के बारे में। तो क्या सास को अपनी तरफ माइल करने का, उनसे अच्छे रवाबित बनाने का सिर्फ यही तरीका है कि आप बहुत सारी खुशामद और बहुत सारी तारीफ़ करें? फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सारी की सारी खुशामद सच्ची होती है या उसमें झूठी तारीफ़ें भी हम मिला देते हैं? सो ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज़ शो। और ख़ास तौर पे आपकी कॉल्स का भी इंतज़ार रहेगा। क्या आप ये बात एडमिट करने के लिए तैयार हैं कि आप खुशामद परस्त हैं? तारीफ़ अच्छी लगती है, लेकिन क्या आपको भी खुशामद अच्छी लगती है या नहीं? सो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट इट। आज हमारे साथ मौजूद है एक ज़बरदस्त पैनल। हमारे साथ हैं जी महक फ़ातिमा, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू महक फॉर मेकिंग टाइम। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं अ सेलिब्रिटी शेफ़ हु मेक्स ब्रिलियंट रेसिपीज़ एंड वी पर्सनली लव हर इन आवर किचन। हमारे साथ मौजूद हैं वर्दा शोएब। अस्सलाम वालेकुम वर्दा एंड महक। क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल सही। मुझे ये बताओ, तुम माशाल्लाह सोशल मीडिया पे भी इतनी एक्टिव हो, बहुत सारे इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करती हो, और अक्सर जब कोई भी तस्वीर या वीडियो अपनी शेयर करती होगी सोशल मीडिया पे तो नीचे बहुत सारी तारीफ़ें आती हैं। कैसा लगता है? और लगता है कि इन तारीफ़ों की आदत हो गई है? आदत हो गई है। इस लाइक जब पता होता है कि हाँ अच्छा काम है, वाकई दिखता है, तो सही तारीफ़ करते हैं लोग। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही एक वियर्ड से कमेंट्स कर देते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। सही। तो इट डिपेंड्स, लाइक ज़रूरी नहीं कि आपको तारीफ़ सुनने की आदत हो जाए। अच्छा ये लगता है कि अगर जो एक सही उसमें कोई चीज़ और मज़ीद बेहतर की जा सकती है, आप उसको भी हाईलाइट किया जाए, ज़्यादा अच्छा लगता है। और रही बात जहाँ पे हम बात कर रहे हैं खुशामद पसंदी की, तो ये जो आपने कहा ना कि सास की नहीं, घर में नहीं, बहू को सबकी करनी पड़ती है खुशामद अपनी जगह बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है शौहर की करनी पड़ती है, उसको कन्विंस करना पड़ता है कि आपसे बेटर तो कोई भी नहीं है। लेकिन महक, मुझे बताएं, अगर हम नफ्सियात की बात करें तो खुशामद पसंदी है क्या? वाई आर दीज पीपल? क्या कहना चाहिए कि ये इनसिक्योर होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ये एक ऐसा खला होता है जिसको वो दूसरों की तारीफ़ों से फिल करना चाहते हैं? क्या है ये असल में? बेसिकली दो किस्म के लोग होते हैं जी। अच्छा, अगर बॉस को पता होगा कि एक नया वर्कर आया है, उसको पता है बॉस को खुशामद बहुत पसंद है, सही, तो ऑब्वियसली न्यू कमर एक तरह से पूरा मोल्ड हो जाता है माहौल में। ठीक है, सो ये अपर मैनेजमेंट को मैं कहती हूँ हमेशा कि जो अपर लेवल होता है उसको ये चीज़ कंट्रोल रखनी चाहिए। क्योंकि अक्सर होता है ना, जब तक दूसरा तारीफ़ नहीं करता आपको लगता है आप अच्छे नहीं लग रहे। और सोशल मीडिया का मैं कहती हूँ बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा एक लाइक का बटन होता है हमेशा। आपने कोई पिक्चर डाली, फॉर एग्जांपल एक हफ्ता हो गया लाइक ही नहीं आ रहा, आप सोचोगे कि यार मेरी पिक्चर अच्छी नहीं है, मेरी पिक्चर अच्छी नहीं आई, यू नो। तो एक दूसरे लेवल पे प्रेस चला गया है, दूर दूर से लोग आपके पिक्चर्स पे कमेंट कर रहे हैं। और अब मुझे देखें, कई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एम ही ये होता है कि हमने वायरल हो जाना है, यानी जंगल की आग की तरह ये तस्वीर या ये वीडियो फैल जाए। लेकिन महक, मुझे बताएं कि नफ्सियात के रूप से पीपल डोंट लाइक डिसेंटिंग वॉइसेस। यानी अगर मेरा एक ख्याल है, एक मेरा किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन है, जो भी मुझसे इख्तिलाफ राय रखेगा, अगर तो मेरी ईगो, मेरी अना बहुत ज़्यादा है तो वो शख्स मुझे बुरा लगेगा। क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इन पर्सनालिटीज़ को हम नार्सिसिस्ट भी कहते हैं, कि जो बहुत ज़्यादा उनको आदत होती है अपनी तारीफ सुनने की। अच्छा, हर चीज़ बैलेंस में सही रहती है, बट बैलेंस जब आउट होता है, आपका दिन गुजर गया, किसी ने तारीफ नहीं करी, आप बेचैन है कि आज मेरी तारीफ क्यों नहीं हुई। जो भी चीज़ बैलेंस से आउट है तो वो एक डिसऑर्डर में चली जाती है। बिल्कुल। और आप इतने परफॉर्मेटिव हो जाते हैं कि आपके लिए हर चीज़ एक परफॉर्मेंस है। मिसाल के तौर पे आपने कोई अच्छा काम किया
तो आपने इस नीयत से नहीं किया कि वो आपको खुशी दे रही है, कंटेंटमेंट दे रही है, आप बल्कि इर्द गिर्द देख रहे हैं कि अब लोगों का रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्या है। आप ये बोर्ड रूम्स में भी देखेंगे, ऑफिस में लोग प्रेजेंटेशन देते हैं वर्दा, उसके बाद वो इधर उधर ज़रा नजरें घुमाते हैं ताकि लोगों का पता चले कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अच्छा सिद्रा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कुछ लोगों को कहा जाता है ना कि ये सिर्फ वाह के चक्कर में रहते हैं, कि उनको सिर्फ तारीफ़ें बटोरने का शौक होता है, भले से बेशक वो दिल से वो चीज़ ना करें, अगर उनको पता होता है कि उनके आसपास कुछ लोग हैं और वो ये काम करेंगे तो वो नज़रों में आ जाएंगे, वो हाईलाइट हो जाएंगे, तो वो बढ़ चढ़ के ये काम करते हैं। हम ऑफिस में भी देखते हैं, ये हम घरों में भी देखते हैं। आप ये पॉलिटिक्स में देखो ना, बड़ी बड़ी जो सल्तनतें थीं उनका तख्ता किस लिए उलट गया। आपने अगर बादशाह सलामत ने एक दरबार लगाया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग उनको राय दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, अब अगर 5 लोगों ने बादशाह सलामत की तारीफ़ कर दी तो छठा शख्स जिसकी कोई रिजर्वेशन है या कोई तनकीद है वो बोल ही नहीं सकता, बिकॉज वो कहेगा कि यार मेरा तो सर कलम हुआ क्योंकि मैं ही बुरा लग रहा हूँ। लेकिन लोगों से जब हमने पूछा कि खुशामद पसंदी के या खुशामद करने के क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं, सो लेट्स सी लोगों ने क्या कहा। सिफारिश भी लोग करते हैं, महकमों में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोगों की तारीफ़ें, झूठी तारीफ़ें कर रहे होते हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। कामयाबी वो होती है जो इंसान अपनी मेहनत से हासिल करता है। कामयाबी वो नहीं होती कि आप दूसरों की झूठी तारीफ़ें करके, उनसे सिफारिश करके उनसे कामयाबी हासिल। ये ज़माना जो है ना, उसमें ऐसे किस्म के लोग ज़्यादा उनकी इज्जत करते हैं। शादी से ही काम चल रहा है सारा, जिसको अपना काम निकलवाना होता है वो थोड़ी सी तारीफ़ कर देता है, अगले बंदे का काम हो जाता है। आजकल मक्खन पॉलिश सबसे अव्वल है आजकल, हालांकि हमारा ईमान ये नहीं कहता, हमारा दीन अलग ही है माशाल्लाह, लेकिन ये आजकल मक्खन पॉलिश करना अच्छी बात है, करना चाहिए। जो खुशामद कर रहे होते हैं तो जिसकी खुशामद की जा रही है उसको खुद समझ लेना चाहिए कि ना मैं खुद सही हूँ, ना मेरी खुशामद कर रहा है ये खुद मुखलिस नहीं है। खुशामद नहीं करो, चाहे आपके सामने बड़े से बड़ा ताकतवर भी आ जाए, जो हक और सच है वो उसके सामने बोलो। अच्छा, तारीफ़ ना एक बड़ी स्लिपरी ढलान है। जब कोई आपकी तारीफ़ करता है ना तो आप फिसलते ही फिसलते हैं। शुरू में आप बड़े सख्त बन के घूमे कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए कोटिंग पीरियड में किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए तो एक तरह से तारीफ़ों का और जो गिफ्ट्स का और बाकी चीज़ों कॉम्प्लीमेंट्स का सिलसिला होता है, वही तो उसको रिझाता है अपनी तरफ। इनडायरेक्टली तारीफ, और ये कलर तुम्हारे लिए ही बना है, इस कलर में तुम बड़ी प्यारी लगती हो। फिर खुशामद वहीं तक नहीं रहती, अगर ज़रा टेढ़ी खीर है तो उसके लिए फिर अपनी पॉसिबल सास की भी खुशामद शुरू हो जाती है कि भाई आप तो इतनी सलीके शौर हैं, ये जो आपकी बेटी है तो बिल्कुल आप ही का आईना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जहाँ मतलब निकला नहीं, ऐसा लगता है ये सारी खुशामतें धरी रह जाती हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सरवर जी, आप कैसी हैं? जुम्मा मुबारक, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। कैसी हैं और हमारे आज के टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मैं टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगी कि जो है खुशामद झूठी तारीफ में ही आ जाता है ना। हाँ। तो झूठ बोलना तो वैसे भी गुनाह है, तो झूठी तारीफ इंसान करेगा क्यों? और खुशामद का पता चल जाता है। मैं आपकी तारीफ करूंगा, एक अलग चीज है, आप अच्छी लग रही है, कोई भी बात है, मैंने एक लफ्ज कह दिया जी, उसके बाद फिर आप मजीद तारीफ है तो खुशामद। लेकिन आजकल का जमाना सीधा भाई सच्ची बात है, झूठे और खुशामदी लोगों का है, सच्चे लोगों का दौर नहीं है। उनको तो ज्यादा लोग मुँह पे सच बोल रहे हैं, पीछे गीबत शुरू कर दी जाती है, पीछे बुराई। सरवर जी, आपको लगता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में खुशामद किस तरह होती है? यानी बीवियां एक्सपेक्ट करती हैं कि मेरा हस्बैंड थोड़ी बहुत तो मेरी खुशामद करे? नहीं, वो तो देखें उसमें तो अगर आप उसके तहत देखें तो एक दूसरे की तारीफ और एक दूसरे को समूह करने के लिए, यानी कि मोहब्बत पैदा करने के लिए चलो थोड़ी बहुत झूठी खुशामद सही है, लेकिन कि पैसे निकलवाने के लिए या अपना काम बनाने के लिए बीवियां करती हैं खुशामद, तो वो चीज़ गलत है। हाँ, यानी अगर कोई बात मनवानी हो, उस दिन मनपसंद बिरयानी या कोफ्ते बना दिए जाएं तो वो थोड़ा खुशामद के ज़मरे में आता है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन सरवर जी। मैं एक आप बताएं कि कई लोगों के बारे में अगर डराया जाता है कि यार ये बॉस है या नई सास है, ये बड़े सख्त मिजाज की हैं, तो साथ ही जो कोई अक्लमंद होता है वो आपको यही गुर दे रहा होता है यार प्यार प्यार से तारीफ़ें कर करके किसी तरह अपनी तरफ माइल करो। ये आपके ख्याल में इंटरपर्सनल स्किल अच्छी नहीं है? देखिए, मैं यही कहूँगी कि जब रिलेशनशिप्स में खुशामद आती है ना तो रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं। पर्सनल यस, क्योंकि ऑब्वियसली आप तैयार होकर बैठे हो, मियाँ आ रहा है, कुछ भी नहीं तारीफ कर रहा, आपको बुरा लगेगा, आप बोलो ना बोलो, आपको डाउट तो जरूर होगा कि यार मैं शायद अच्छी नहीं लग रही। सेम गोज फॉर द इन लॉज। अगर आप इतना काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने खाना बनाया बहुत शौक से, लेकिन महक देन देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन तारीफ, एक्नॉलेजमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स, वैलिडेशन एंड खुशामद। तो इसमें तफरीक कैसे करोगी? एक एक चीज़ के बारे में तारीफ करना, फॉर एग्जांपल
मैं किसी की आंखों की भी तारीफ कर रही हूँ तो लिपस्टिक की भी, तो कपड़ों की भी, तो जूतों की भी, एक होता है ना ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट होता है, नो दैट्स, ये एक प्रेज है, आपको अच्छा लगा। बट एक एक चीज मैं लेके बैठ जाऊँ, ओवर प्रेजिंग हो जाए कि आप भी एम्बैरस हो जाओ कि अच्छा, महक को क्या हो गया, ओवर प्रेजिंग। लेकिन मुझे बताओ वर्दा, इसको इस तरह लें, कल्चरली लें, आप देखिए कि हमारा बड़ा हॉस्पिटेबल कल्चर है, हम बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन हम ताल्लुक़ का भी बड़ा एहसास करते हैं। अगर आपके कोई पुराने मोहल्ले का या दूर परे का जानने वाला आपसे आके कुछ कहता है या वो आपके सामने, आप उसका शहर विजिट कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करें कि जी बस हुक्म करें, आपका हर बात आपका हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है, सर आंखों पे। तो ये खुशामद है या ये अच्छी मेहमान नवाजी है? नहीं, आई थिंक ये मेहमान नवाजी, जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ का ये कल्चर है कि हम बहुत मेहमान नवाज हैं, और जो हमारे रिलेटिव्स हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, स्पेशली जब आप काफ़ी टाइम बाद उनके पास जाएं, तो वो एक ऑटोमेटिकली हमारी, मैं कहूँगी जीन्स में या हमारी नेचर में अंदर है कि मेहमान नवाजी निकल के आती है बाहर। ये तो मेहमान नवाजी कहलाएगी। लेकिन खुशामद जो है वो बिल्कुल अलग, जैसे कि अरे सदरा आपका तो कोट कितना प्यारा लग रहा है, आपकी शर्ट भी इतनी प्यारी लग रही है, आप हंसती कितना प्यारा है। और मुझे लगता है खुशामद की आड़ में ना एक और जो ट्रक की आड़ में रिक्शा निकल जाता है वो है रिश्वत का भी। आप अक्सर देखें कि बॉसेस को या किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे बैठे हुए बंदे को अगर आपने राम करना है तो सर आप तो मुझे बड़े पसंद है, और मैं फलानी जगह से गुजर रहा था, एक परफ्यूम मैंने खरीदा तो मुझे वो परफ्यूम आपके लिए पसंद आ गया, या मैं सेलफोन ले रहा था आपके लिए ये ले आया, मेरे बाग के आम बड़े अच्छे हैं या आपके लिए आम की पेटियां ले आया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, और तभी मैं आपको बताऊं इंटरनेशनली बड़ी बड़ी कंपनीज, यूनिलीवर में, या अगर आप किसी सिफारती खाने से मुंसलिक हैं तो बाकायदा जो तोहफ़ा लेने या देने की उसकी मालियत होती है उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है कि इससे महंगा तोहफ़ा नहीं लिया जा सकता, वरना आपको पता है लोग चोर रास्ते कैसे निकाल लेते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मिस्टर सजाद। जी मैम, क्या कहेंगी? बस मुझे आपका शो बहुत पसंद है, टॉपिक भी बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। और आज के टॉपिक पे मुझे कहना है कि मुझे जो है पर्सनली खुशामद में झूठ शामिल होता है, मुझे लगता है। सही सही। और जो सच बात होती है वो तारीफ होती है, वो खुशामद नहीं होती। अब मैम ये बताइए कि आपको लगता है कि मर्द ज्यादा कान के कच्चे होते हैं, खुशामद की उसमें बह जाते हैं, या खवातीन? खवातीन ज्यादा कहती हैं। आपको लगता है खवातीन खुशामद पसंद है? बिल्कुल खवातीन। जैसे मैं अब आपकी शो की तारीफ करूंगी तो आज मैं अगर शो की तारीफ करूंगी तो मैं बाकी आपके शो की तारीफ करूंगी। अगर कल मैं फोन करती 4G के यू फोन के लिए तो वो शायद खुशामद होती। सही सही, बिल्कुल सही है। यानी वहाँ पे मतलब परस्ती आ जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप ये देखें कि इससे हम कितने नुकसानात से गुजरे हैं। कई दफा हमने देखा है। जी जी बताइए। जी सिद्रा, मुझे सच और झूठ में लगता है खुशामद और तारीफ, मतलब खुशामद मुझे झूठ लगती है। और आज के लिए कोई यू फोन का, कोई 4G का कोई है आपका? आज नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। आपकी जो कॉल है ना उसने हमें बहुत इनकरेज किया है, सो थैंक यू फॉर दैट। अच्छा जी, हम चल रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो ज़रा नुकसानात की बात करेंगे। खुशामद पसंदी एक ऐसा जहर है जिसकी वजह से इदारे, रियासतें, पूरे मुल्क बैठ सकते हैं। बिकॉज अगर आप सिर्फ खुशामद की बेसिस पे, या कोई शख्स आपको पसंद है या वो आपकी कितनी तारीफ़ या आपका रिगार्ड करता है, उसकी सलाहियत के अहल उसको ओहदा नहीं देंगे तो फिर वो उससे इंसाफ नहीं करेगा, एंड इवेंचुअली आपका पूरा माशरा, क्योंकि मेरिट पे बेस नहीं है, वो ढह जाएगा। तो आज ये इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। वैलिडेशन एक रिक्वायरमेंट है, एक नीड है। हम सब चाहते हैं कि जो हम अगर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका एहसास लोग करें, हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिले। लेकिन खुशामद पसंदी दरअसल हमारे लिए नुकसान का बायस बनती है। अपने इर्द गिर्द ज़रा देख के बताइए कि जो खुशामदी टाइप के रिश्तेदार होते हैं, क्या उनका फ़ायदा ज़्यादा है? बल्कि मुझे हैरत हुई जब हमने वॉक्स पॉप देखा, लोगों का ओपिनियन भी यही है कि जो खुशामद करता है, मक्खन लगाता है, उसका ज़रा काम आसानी से हो जाता है और उस मक्खन पर लोग
लोग फिसलते ही चले लेकिन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हकीकत है सिद्रा हाँ। कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लें या हम कहीं किसी भी इन्वायरमेंट को ले लें जहाँ पे खुशामद हो रही होती है, उनका काम वाकई आसानी से हो जाता है, या फिर वो कहते हैं ना फेवरेटिज्म लिस्ट में आ जाते हैं ऊपर। तो ये अनफॉर्चुनेटली हकीकत है, बहुत एक कड़वी सच्चाई है हमारी सोसाइटी की। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि महक एक और एंगल जो इसका है कि अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ऑल्सो प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ हरासमेंट। अगर हम अपने ऑफिस में देखते हैं जो नई बच्चियां काम करना शुरू करती हैं, जो शायद ना वाकिफ़ हैं कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट कैसे चलता है, उनके लिए उनके ऊपर जिस तरह हम कॉलेज में जब जाते हैं तो अपने प्रोफेसर से ज़्यादा डरते हैं, उसी तरह ऑफिस में जब जाते हैं तो बॉस से डर रहे होते हैं। सो वो बड़ी ब्लरी लाइन्स होती हैं। एट टाइम्स देखा गया है कि ख़वातीन को लॉन्ग आवर्स बिठाया जाता है और दे आर अनएबल टू गिव ऑनेस्ट फीडबैक टू देयर बॉसेस, थिंकिंग कि यार मैं खातून हूँ, मैं ये नहीं कह सकती। इस पर क्या कहोगी? देखिए, जब भी औरतों के बारे में बात होती है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि वुमेन शुड बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक करेक्टर स्ट्रॉन्ग होना, एक स्ट्रॉन्ग टोन होना, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ही आहिस्ता से और बहुत बन के बात करोगे तो दूसरे हमेशा बेनिफिट लेंगे। अ वुमन शुड बी स्ट्रॉन्ग व्हाइल शी इज टॉकिंग। और दूसरी चीज़ ये कि जब बॉस की बात आती है तो बॉसेस को भी पता होता है कि कौन है जो खुशामदी के लिए आया है, कौन काम के लिए आया है, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ वो सीट पे बैठते हैं। अच्छा, ख़वातीन से एक्सपेक्टेड भी है। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से, और ये मैंने कई दफ़ा सुना है कि अगर एक खातून को प्रमोशन मिल रही है तो जी उसने तो बॉस की तारीफ़ें कर करके, और खातून है ना, आई थिंक दैट टेक्स अवे फ्रॉम द मेरिट ऑफ द वुमेन एज वेल। क्या कहोगी उस पर वर्दा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये होता है कि अगर किसी फीमेल को कोई प्रमोशन मिल जाए तो कहते हैं कि भाई ये तो बॉस की खुशामदी है तो इसने तो अच्छा, और जो बेसिक चीज़ें, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं कि यार अपने कॉलीग्स के लिए कुछ खाना ले आए, कोई चॉकलेट्स ले आए, तो उसको भी देखा जाता है मक्खन लगा रही है क्या काम करवाना है। तो ये चीज़ होती है कि भाई ये तो सबको वो कर रही है, मक्खन लगा रही है, अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश कर रही है, सबके लिए खाने मंगवा रही है या बना के लेके आ रही है। तो यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पॉजिटिव चीज़ों को भी जो है वो खुशामद की नज़र से देखा जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसका नुकसान बेचारा इखलाकियात ख़त्म होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल अकरम कुरैशी। क्या हाल चाल है अकरम साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसके दो हिस्से हैं जी। हर चीज खुशामद में भी नहीं आती। देखिए, एक बच्चा स्कूल कॉलेज से पास हो जाता है जी, आपकी आवाज नहीं आई, अच्छा, अगर उसको आप कुछ कहते हैं तो ये खुशामदी उसकी तारीफ है, ये राइट है, सही। इस्लाम ने 1450 साल पहले झूठी तारीफों से मना किया हुआ है, इसलिए कि इंसान मुतकब्बर हो जाता है और मुतकब्बर इंसान जहन्नम में चला जाता है। सबसे बड़ी बात है कि खुशामदी ने हमारे 70 साल से हमारे बड़े बड़े हुक्मरानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। खुशामद और चीज है, तारीफ करना जिसकी जायज है, राइट है, उसका कह देना ये अलग चीज होती है। तो खुशामद, अच्छा, ये मर्द भी है, बाद लोगों को ऐसी लाहक हो गई है, मैं अपनी जिंदगी में देखा, अगर तारीफ न की जाए उनकी मजलिस में तो नाराज होते हैं, ये बंदा कैसे आके इधर बैठ के मेरी बात नहीं कर रहा, और वो चीज आपसे उस तरह की बात भी नहीं करते। अच्छा, आपने ये नोटिस किया है कि जिसको जिस चीज की कमी जिंदगी के किसी हिस्से में लगती है, यानी किसी को अगर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा जाज़िबे नजर नहीं है तो वो इसी किस्म की खुशामद पे फिसलेगा अगर कोई उसकी पर्सनालिटी की तारीफ करे। कोई अगर नीम हकीम होगा और अपने इल्म से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है तो उसकी जहानत की अगर तारीफ़ की जाए तो वो उस पर फिसलता है। ये भी जो खुशामद करने वाले होते हैं उनके पास बड़ा गुर होता है कि आपका वीक पॉइंट वो जान लेते हैं। आपने ये महसूस किया अकरम साहब? बिल्कुल मैंने महसूस किया। आप सुने ना, हाँ। जैसे अयूब खान के भाई ने एक शेर पढ़ा था, हर शाख पे बैठा उल्लू, अंजाम गुलस्तान क्या होगा। सरदार बहादुर ने इसलिए पढ़ा था कि वहाँ खुशामदी अयूब खान के इर्द गिर्द थे। ये जो खुशामद है ये इंसान को तबाह और बर्बाद कर दे। बहुत शुक्रिया अकरम साहब, बड़ी 100 आने सच्ची खरी बात आपने की है और ख़ास तौर पे इस मैनिपुलेशन के ऊपर बात करेंगे। महक से जानेंगे कि मैनिपुलेटर्स किस तरह आपकी वीकनेस को, आपके वीक पॉइंट को जज कर लेते हैं। उनको कैसे पता चल जाता है कि ये शख्स मिसाल के तौर पे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खुश नहीं है और इसको तवज्जो की ज़रूरत है, या इसको किस किस्म की तवज्जो की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स है जो अपने अंदर ही अंदर ये इनसिक्योरिटी लिए बैठा है कि ही इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट, तो तब आप उसकी जहानत की अगर तारीफ़ करेंगे, उसके गुस्से की अगर तारीफ़ करेंगे, उसके रोब की अगर तारीफ़ करेंगे तो वो और ज़्यादा आपकी तरफ माइल हो जाएगा और आपकी बात को ज़्यादा अहमियत देने लगेगा। बात करते हैं जी इस पर छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, तो खुशामद पसंदी का सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव पहलू है वो ये है कि खुशामदी आपकी किसी भी कमज़ोर तरीन कमज़ोरी को भांप जाते हैं और उनको अच्छी तरह पता होता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। कभी वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो सकती है, कोई ख़ास किस्म की तारीफ़ हो सकती है, साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। तो महक, अगर किसी को आपकी कोई दुखती रग पता चल गई है और उसमें ये टेंडेंसी है कि वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है और आप में ये टेंडेंसी है कि आप खुशामद की तरफ माइल हो जाते हैं, तो करना क्या चाहिए, कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं? देखें, जो लोग खुशामद कर रहे होते हैं उनकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं होती। दे विल नो कि आपको क्या पसंद है, तो वो उसी के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, उनको पता है आपको खाने में क्या पसंद है, वो उसी के बारे में बातें करेंगे। मैनिपुलेटिव लोगों को पहचानने का तरीका ये होता है कि उनसे उनकी थिंकिंग जानी जाए, क्योंकि उनकी अपनी कोई भी चॉइस नहीं होती। वो पूरा होमवर्क करके जाते हैं, उनको पता होता है कि जो है मैं क्या बात करूंगा तो आगे वाले को ये पसंद आ जाएगी बात। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पोजीशन एंड अथॉरिटी में होते हैं महक, वो बड़बोले भी बहुत होते हैं। वो अपने बारे में रेडीमेड इन्फॉर्मेशन, चलो अगला तो है ही टो में कि आपकी वीकनेस को वो किसी तरह अनकवर कर ले, आप भी उसका ये टास्क आसान कर रहे होते हैं अपने बारे में सब कुछ बता के। तो वो लाइंस कैसे क्रिएट की जाएं? खास तौर पर मैं ये भी देखती हूँ कि जो लोग टॉप पोजिशंस पे होते हैं वो बहुत लोनली होते हैं। तो उनको वो अच्छा लग रहा होता है कि कोई तवज्जो दे रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई आपका एहसास कर रहा है, कोई आपकी छोटी छोटी चीज़ें डिटेल्स के ऊपर जा रहा है, तो तब थोड़ा मुश्किल होता है बाउंड्रीज को क्रिएट करना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आई थिंक ग्रोथ जब आपको नहीं मिलेगी तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि जहाँ पे मैनिपुलेटर्स काम करते हैं वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि जो बॉस को अच्छा लग रहा है आप बोलोगे यस सर, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा टेल टेल साइन ये हो सकता है कि अगर आपकी कंपनी के वफादार लॉन्ग टर्म लोग, अच्छे मेरिटोरियस लोग आपको छोड़ कर जाने लगे, क्योंकि इसका मकसद ये है कि कोई ऐसा शख्स बीच में आ गया है जो बॉस का गेट कीपर बन गया है और अब आपकी जो पहले वो फिगर ऑफ अथॉरिटी की तरफ एक रसाई थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो जब आप उनसे बात ही नहीं कर सकते और नीचे वाले ही सारा परसेप्शन बना रहे हैं। कभी तुमने ये पर्सनली वर्दा फेस किया है कि अगर एक शख्स से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बीच में जी एक खुशामदी की पैराट्रूपिंग हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स का ओपिनियन आपके बारे में बदल गया? ये हम ड्रामों में भी देखते हैं कि जी बड़ी बहू के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन फिर एक ऐसी देवरानी आई जिसने पूरा परसेप्शन बदल के रख दिया, पूरे घर का माहौल तब्दील हो जाता है। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू, होता है। सो प्रोफेशनली कभी फेस किया? प्रोफेशनली भी फेस किया है, ऐसा हुआ है, लेकिन फिर चीज़ें खुद ही सही हो जाती हैं। लाइक अगर आप ये रियलाइज़ कर जाएं, जिसकी खुशामद की जा रही है, अगर वो रियलाइज़ कर जाए, वो भांप जाए कि भाई मेरी सब चीज़ें नेगेटिव होती चली जा रही, तो ऐसा क्या है, और अगर नहीं तो फिर वो बंदा आखिर में उस खुशामद वाले बंदे के साथ अकेला ही रह जाता है। नहीं, लेकिन फिर तुम्हारा मशवरा क्या होगा ऐसी सिचुएशन में अगर तुम हो कि किसी खुशामदी की वजह से तुम्हारा परसेप्शन, तुम्हारी रिलेशनशिप किसी भी शख्स से ख़राब हो रही हो? जैसे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ख़वातीन ये भी फेस करती हैं कि जाहिर सी बात है एक इंसान अपनी माँ की तरफ बहुत माइल होता है, माँ को आपकी सारी वीकनेसेस, आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी पता है। अगर किसी ने ये तहैया कर लिया है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में फूट डालनी है और आपको बदजन करना है एक दूसरे से, तो वो बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला किसी की भी शर से बचाए, लेकिन अगर ऐसा हो रहा हो तो तुम्हारा मशवरा क्या होगा कि कन्फ्रंट करें, यानी जिससे रिलेशनशिप है उससे दो टोक बात करें कि क्या वजह है, आपको क्या बताई गई है बात, या आप खामोश रहें? नहीं, करना चाहिए, आपको क्लैरिटी देनी चाहिए अपनी, और स्पेशली मैं कहूँगी, मैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहूँगी कि आप बात करें, अपनी क्लैरिटी दें। अगर वो समझ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ बात रिलेशन की आती है, आपके पर्सनल रिलेशन आ जाते हैं, जहाँ पे वहाँ पे आपको तो बिठा के पकड़ के क्लियर करके बात करनी चाहिए, एक बार नहीं 3 से 4 बार करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए। अच्छा, उस पॉइंट पे कैसे पहुँचते हैं? यानी मैंने अक्सर, मैं कल भी एक खातून से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी शी इज़ नाउ सेपरेटेड। उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, हस्बैंड से सब कुछ था, लेकिन वही बात कि क्या तरीका था मैनिपुलेशन का, खुशामद का, सही गलत बताने का, कि हस्बैंड को उनकी तरफ से बिल्कुल ही बददिल कर दिया गया। ये एक दिन में होता है तुम्हारे ख्याल में? आहिस्ता आहिस्ता होता है। और कई दफ़ा मैंने ये भी देखा है, महक इस पर आप भी कमेंट कर सकते हो, कि ये वो ख़वातीन बेचारी कंप्लेन कर रही होती हैं जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती। हमेशा याद रखिए, जो मैनिपुलेटर होता है ना, वो आपका सारा टाइम हॉक करके आपको आइसोलेट कर देता है। तो वो खातून जो घर में नहीं है, वो बेचारी बाद में सोचती है कि यार शायद अगर मैं नौकरी ना कर रही होती तो मैं घर में ज़्यादा कन्फ्रंट कर सकती, उस चीज़ को मैनेज कर सकती। ये सोच सही है वर्दा? ये नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि अगर आपकी पहली बात तो ये कि अगर आपका हस्बैंड है, सपोज अगर हस्बैंड वाइफ की हम बात कर रहे हैं, और अगर आपका हस्बैंड
आप पे इतना ट्रस्ट नहीं करता कि वो मैनिपुलेट हो रहा है आसानी से, भले ही वो अपनी फैमिली के सिबलिंग से हो रहा हो या अपनी माँ के थ्रू हो रहा हो, किसी भी XYZ पर्सन के थ्रू हो रहा हो, पहले तो हस्बैंड की भी यहाँ पे मैं कहूँगी कि उनको चाहिए कि वो अपनी वाइफ से दो टोक खुल के बात करें। ये सिर्फ बात ये नहीं है सिद्रा कि अगर वो ऑफिस जा रही है, अगर बीवी 2 से 3 दिन अपनी अम्मी के यहाँ चली जाए तो भी पीछे से पूरा गेम सिनेरियो चेंज हो जाता है। एंड दैट्स ट्रू, ये हो जाता है। और इतना, और पता है बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी हद तक चले जाते हैं, फिर बदजन करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो सकती है, आप पे चोरी का इल्जाम भी लग सकता है। और ये खुशामद की फिर एक नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि आप किसी भी खुशामदी शख्स पे अंधा एतमाद करने लगते हैं। महक, ऐसा कैसे होता है कि अगर आपका कोई अच्छा ये अफेयर्स में भी देखा गया, एक बीवी है जिसने आपके अच्छे बुरे वक्त में, नरम गरम हालात हैं, जैसा भी पैसे की तंगी थी, जो भी सूरत हाल थी, 10 साल 15 साल साथ दिया। अब आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे पहुंचे और आपको कोई नई मंजूरें नज़र आपकी आ गई हैं जो आपको बहुत तवज्जो दे रही हैं, आपकी बहुत खुशामद कर रही हैं, आपके बहुत नाज नखरे उठा रही हैं। अब जो बीवी है वो कंफर्ट जोन में जा चुकी है, वो समझती है कि यार 10-15 साल है, बच्चे हैं, घर बार है, आई एम फाइन। लेकिन ऐसे शख्स को कोई खुशामदी राम कर सकता है आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ख्याल है वाइफ को कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए, चाहे 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए। हाँ। क्योंकि एक वाइफ हस्बैंड थका हारा घर से आ रहा है, एक जॉब स्पेस में ऑब्वियसली प्रोफेशनल लड़कियां होती हैं, पढ़ी लिखी हैं, दे आर लुकिंग गुड। अब घर पे आके वाइफ बिल्कुल ही नढाल, थकी हुई, घर के काम बैठी हुई है, और वो फिर आगे पूछे कि हाँ इसका खर्चा बताओ, इसका खर्चा कितना हुआ, मतलब वो अच्छा नहीं लगता हस्बैंड को। हाँ। और वही वो जा रहा है ऑफिस तो उसको एक बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, आपकी टाई की तारीफ हो रही है, आपकी कफलिंग की तारीफ हो रही है, डिटेल्स। अगला बंदा कहे कि मैं इतना नोटिस किया जा रहा हूँ, वो जो साथ बैठी है वो तो जिंदगी भर नोटिस नहीं करती। बट डोंट यू थिंक इसमें हस्बैंड्स की भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती होती है कि वो क्यों इतना, और अगर ऐसे तो अच्छा बाय द वे ये उल्टा भी होता है, हम सिर्फ हस्बैंड्स को ना कहें, यही वर्किंग वुमेन है, अगर ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बाय डिफॉल्ट देखिए वो पहले वाला स्पार्क तो नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कोई खुशामदी आपकी रिलेशनशिप में खतरा डाल सकता है। स्पार्क इसलिए नहीं रहता सिद्रा क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, आप मुख्तलिफ चीजों में डाइवर्ट हो जाते हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपको घर भी देखना है, आपको अपने डेली एक्सपेंस भी देखने हैं, आपको अपने फैमिली को भी देखना है, तो आप खुद इतना घिर जाते हैं कि हर वक्त वो आपको चीजें बातें नहीं कर सकते। कि इसमें वो जो खुशामदी के साथ लिमिटेड इंटरेक्शन है ना, वो आपको 3 घंटे मिल रही है या 4 घंटे, जो भी मेल है या फीमेल है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ मिस्ट्री टू इट। तो वो जो नहीं पता होता, जाहिर सी बात है उसको जानने की एक तजस्सुस बढ़ता है। ऑन दी अदर हैंड आपका जो लॉन्ग टर्म लाइफ पार्टनर है या आपके जो घर का माहौल है उसको आप अंदर बाहर से जानते हैं। हाँ, तो वो मेरे ख्याल में वो जो मिस्ट्री एलिमेंट होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अब बीवी बेचारी क्या करे, वो तारीफ करेगी तो वो वाला इफेक्ट नहीं दे रही उसकी तारीफ, तो उसको क्या करना चाहिए? बीवी, अगर बीवी को लग रहा है कि उसको वो इफेक्ट नहीं है तो उसको सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि चक्कर क्या है। हाँ। नजर रखना शुरू करे, थोड़ी सी अलर्ट हो जाए। डेफिनेटली ये चीजें थोड़ी सी आपको नोट करनी पड़ती हैं, और अगर आपके बच्चे तो बच्चों को पीछे लगा दें, उनसे बड़े CCTV कैमरास और कोई नहीं होते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बात की है आपने। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स अगर इफेक्ट होने लगे तो क्या हमें लोगों को ये सलाह भी देनी चाहिए महक कि आप बजाय इसके कि आप दूसरे की तरफ, दूसरे की बात पे अंधा एतमाद कर लें, आप पहले जो आपका लॉन्ग टर्म रिश्ता है उसको थोड़ी सी वजन तो दें कि आप एक शख्स को इतना जानते हैं, अचानक अपना उसके बारे में राय तब्दील ना कर लें। एक इमोशनल कनेक्शन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन एवरी रिलेशन। एब्सोल्युटली, एवरी रिलेशन। थैंक यू सो मच महक एंड वर्दा फॉर बीइंग हियर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप खुशामद की इस ग्रीस में फिसलते चले जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को संभाल लीजिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे रिश्तों को आप खो देते हैं या इतना बड़ा नुकसान कर लेते हैं जिसका अजाला मुमकिन नहीं होता। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, पीर के रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।